अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे और बहुत ही कम कपड़े में बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से हमने एक पीस रेडी किए। ये अंदर रबर शीट इस्तेमाल की मैंने। आपके पास जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास राइस बैग है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 14 इंच। ये हमारा रफ़ है, इसे हम राउंड में कट करेंगे। तो उसके लिए देखो, ये मेरे पास छोटा सा टॉप है, तो ये मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे हम इस तरह से राउंड में। ये हमें बराबर परफेक्ट शेप तैयार करके देगा इस तरह से। ये देखें, ये देखो, ये अब सेम उसी तरह से एक यहाँ पे भी हम तैयार करेंगे की कटिंग करेंगे हम। तो इस तरह से ये हमारा दो पीस रेडी हुआ है। और देखो, ये साइड से मैंने स्टिचिंग करनी हूँ। अब इसका हम पूरी गोलाई का मेज़रमेंट लेंगे इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसका जो भी इसकी गोलाई आती है उस हिसाब से हम लेंगे इस तरह से। ये देखो, ये मेरा 18 इंच आया है, तो उसके लिए हम इस तरह से देखो एक पीस मैंने रेडी की हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 18 इंच। तो इस तरह से अब इस पे सबसे पहले स्ट्रैप लगाएंगे। स्ट्रैप के लिए इस तरह से मैंने ये दो पीस ली हूँ, ये देखें। और इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ। इसकी लंबाई ली हूँ मैंने 17 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3.5 इंच। तो सबसे पहले इसे हम 1 2 3 इस तरह से फोल्ड कर कर दोनों स्टेप रेडी करते हैं। देखो, इस तरह से ये मैंने दोनों स्टेप रेडी कर ली हूँ। अब ये जो हम यहाँ पे स्टेप लगाएंगे, तो यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो एक स्टेप यहाँ से इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और एक स्टेप यहाँ पे भी हम इस तरह से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ इस तरह से स्टेप रख के ये हम स्टिचिंग करेंगे। देखो, ये हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब इसके बराबर हम एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमारा लाइनिंग वाला पीस है। अब ये जो हमारी, इसे 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब इसके बराबर इस तरह से ये ज़िप लेंगे, इसे यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखो, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये सीधे पे सीधा इस तरह से इसे रखेंगे यहाँ पे और ऊपर ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इसे अंदर ये रखने के बाद यहाँ पे एक स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ये देखो, सीधे पे सीधा रखने के बाद और ऊपर से हम ये रखेंगे लाइनिंग वाला पीस, यहाँ पे भी स्टिचिंग करेंगे। देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो, ये हम सीधा कर लिए हैं। अब यहाँ पर इस तरह से रखकर यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे और एक टॉप स्टिच यहाँ पे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, रनर इंसर्ट करेंगे। देखो, ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे हम, इस तरह से उल्टा करेंगे हम। ये हमने उल्टा करके यहाँ पे एक निशान लगाना है और एक निशान यहाँ पे भी लगाना है इस तरह से। अब ये जो है, जो हमने बनाए थे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे। इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो, ये ज़िप का जो हिस्सा है, यहाँ पे एक निशान को इस तरह से
रखेंगे और दूसरे निशान को ये जो हमने बनाए हैं यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से गोलाई में इसकी यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और दूसरे का भी सेम उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से, ये देखो सीधे पे सीधा रखकर इस तरह गोलाई में स्टिच करके दोनों रेडी करते हैं। देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और यहाँ से भी स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। ये इस तरह से हमारा बनके रेडी हुआ है। देखो ये हमारा ये सर्कल वाला हिस्सा है। ये देखो ये काफ़ी खूबसूरत है और बनाना भी काफ़ी इजी है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं।